हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ अमावस्या के बारे में। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को महत्वपूर्ण माना गया है। अमावस्या का दिन माँ गंगा का होता है। माँ गंगा में स्नान, पितृ तर्पण करना, पितृ पूजा, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए उत्तम माना जाता है। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान आता है। धार्मिक मान्यता है कि इन शुभ दिनों में इन शुभ कार्यों को करने से जातक के जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप समझ में आ गया होगा कि अमावस्या का कितना महत्व होता है ना। हिंदू नववर्ष के तीसरे महीने में ज्येष्ठ अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून को पड़ रही है। अमावस्या का दिन गंगा स्नान में पितृ दर्पण वगैरह करने के लिए शुभ होता है ना। तो इन शुभ कार्यों को करने से जातक के जीवन में शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। अमावस्या पर पितृ तर्पण करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और जीवन सुखमय होता है ना। अमावस्या पर कैसे करना चाहिए तर्पण, तो मैं आपके लिए भी बता दूं। तो फ्रेंड्स, अभी बताती हूँ मैं आपको। तो पहले हम इसका शुभ मुहूर्त जान लेते हैं ना। तो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून को रात 7:54 पर होगी। वहीं इस तिथि पर समापन 6 जून को शाम 6:07 पर होगी। ऐसे में 6 जून को ज्येष्ठ अमावस्या मनाई जाएगी, है ना। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें और दिन की शुरुआत देवी देवता के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर साफ सफाई करके वस्त्र धारण करें। अब एक लोटे में जल, फूल और तिल डाल दें। इसे और काले तिल डालना है, आपको याद रखिएगा, काले तिल का इस्तेमाल करना है। काले तिल डाल दें। इसे पितरों को तर्पण करें, मतलब पितरों को अर्पण करें जल। जैसे हम लोटा सूर्य देव के सामने करके चढ़ाते हैं, उस तरह से आप पितरों को तर्पण करें, ठीक है। इसके बाद गाय के गोबर से बने उपले पर, मतलब उपले, खीर, गुड़ और घी अर्पित करें। मतलब गाय के उपले को, कंडे को जिसको हम बोलते हैं, उसको जला करके, जैसे हम हवन सामग्री छोड़ते हैं ना, तो उसको आपको घर की देरी मुख्य द्वार के बाहर जा कर के पितरों के नाम को आपको उसके ऊपर आपको क्या बनाना, गाय से के दूध की बनी हुई खीर, गुड़, घी, ये आपको अर्पण करना। और यदि आप खीर नहीं बना सकते हैं तो ध्यान रखें, गाय के दूध की ही खीर बनाना है। भैंस के नहीं चलती है पितरों के लिए। और यदि आप खीर ना बनाएं तो भाई आप हलवा बना लें। हज़ारों व्यंजन हैं जो मीठे बनते हैं, लेकिन अगर आप खीर बनाएंगे तो सिर्फ गाय के दूध की ही बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। तो आपको खीर, गुड़ या कोई भी मीठा हुआ और घी अर्पित करना है। घी भी आपको गाय के दूध का ही घी होना चाहिए, है ना। तो आपको ये अर्पित करना चाहिए। इस स्थिति पर श्रद्धा अनुसार वस्त्र, अन्न और धन गरीबों में दान करें। किसके नाम का? पितरों के नाम का, ठीक है। आपको पितरों के नाम से ये सब आपको करना चाहिए। जल दान करें। और पितृदोष के मंत्र क्या है? ओम आद्य भूताय देमहि सर्व सेवाय धीमहि शिव शक्ति रूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। ये आपके लिए मंत्र करना चाहिए, ठीक है। तो इस मंत्र के से आप पितरों को आप तर्पण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से मंत्र जाप भी करना चाहिए। ये हो गया पितरों का तर्पण। तो फ्रेंड्स, हमारे हिंदू सनातन धर्म में दान, पुण्य और पितरों की शांति के लिए किए जाने वाले पिंडदान और तर्पण करने के लिए अमावस्या तिथि को ही बहुत शुभ फल माना जाता है, बहुत शुभ फलदायी मानते हैं, है ना। तो इन्हीं अमावस्या तिथि में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या और भी अधिक महत्वपूर्ण होती है और इसका अधिक शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि इसी दिन अपने पितरों की हम शांति के लिए तर्पण करते हैं। और इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। ये आप ध्यान रखना, इस दिन शनि जयंती है। और इस दिन पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाएं वट सावित्री का व्रत भी रखती हैं। आपको याद होगा, मैंने पहले की वीडियो में आपके लिए बताया है वट सावित्री व्रत की पूरी पूजा विधि। आप जाके देख सकते हैं, यदि आप चाहें तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। नहीं तो चैनल पर जाएं और देख लें, इससे पहले का जस्ट वीडियो है, आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स, इस कारण से इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है ना। तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा का विशेष विधान है। सूर्यपुत्र शनिदेव हिंदू ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में से एक माने जाते हैं और मंद गति से चलने के कारण इन्हें शनेश्वराय भी कहा जाता है।
अच्छा, इनका मंत्र क्या है शनिदेव का? जिनके लिए शनिदेव लगे हों तो ओम शन शनैश्चराय नमः, ओम शन शनैश्चराय नमः, मतलब धीरे धीरे चलने वाला, इनको बोलते हैं। ओम शन शनैश्चराय के नाम का जाप है ये। तो आप इस दिन भगवान के मंत्रों से जाप थोड़ी 1-2 बार ही मंत्र कर लें, माला कर सके तो ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे अपने मन में कुछ समय आप ये सब बोल सकते। तो ये है शनिदेव का मंत्र, है ना। तो इनको शनिश्चर भी कहा जाता है। तो आज के दिन शनिदेव और पितरों की कृपा पाने के लिए, पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पुण्यदान किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी के जल में स्नान करने के बाद अपने पितरों को जल से तर्पण किया जाता है और पितरों के निमित्त दान किया जाता है। ज्येष्ठ के महीने में गर्मी बहुत पड़ती है, तो ऐसे में आज के दिन आप जल से भरे घड़े का भी जल दान कर सकते हैं, मीठे जल का कर सकते हैं, मतलब शरबत बांटिए आप सबको, ठीक है, तो बांट सकते हैं शरबत का। और मौसमी वस्त्र हैं, छतरी है, चप्पल हैं, जूते हैं, पंखे हैं आदि, इन सब चीज़ों का ज़रूरतमंदों को आप दान कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को कर दें, किसी संत को कर दें, और सबसे बेस्ट तो ये होगा कोई ज़रूरतमंद गरीब इंसान है तो उनको कर दें, ठीक है। तो आज के दिन आप तिल का दान और रसीले फलों का दान भी आप ये कर सकते हैं, है ना। तो अगर आज के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाए तो जीवन में चल रही तमाम परेशानियों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में ज्येष्ठ अमावस्या कब है और अमावस्या की तिथि कब है। तो देखो, अभी तो मैंने बताया है, किसी किसी का टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, नहीं तो आप बोलो मैम हमने तो ये सुना था, आपने तो ये बताया। तो 1-2 तिथियाँ टाइम है जो अलग अलग पंचांग के हिसाब से आपके लिए बता सकती हूँ मैं, ठीक है। और पितरों के निमित्त दान पुण्य या तर्पण आदि का शुभ समय कब से कब तक रहेगा, तो ये भी मैं आपको अभी बता दे रही, ठीक है। तो अमावस्या के दिन शनि जयंती के शुभ अवसर पर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। ये एक और मंत्र है, ठीक है। कौन सा मंत्र है, फिर से रिपीट कर दूं। ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 आध माला कर लें, सुबह उठ के कर लें, शाम के टाइम कर लें, जैसा भी हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहती है और अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और जिन राशियों को, मीन राशि में अभी शनि देव गोचर कर रहे हैं, तो वो उन लोगों के लिए शनिदेव लगे हुए हैं, तो वो लोग खास करके ये चीज़ आप कर सकते हैं, है ना। तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति पाने के लिए पितरों की प्रिय चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। इस दिन आपके लिए जरूर करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर पितरों के नाम का भोजन करवाएं आप। गाय, कुत्ते और कौवे को खिलाना चाहिए, 1-1 ग्रास आपको निकालना चाहिए। और मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि गाय की 1 रोटी निकालें, लास्ट की रोटी होती है वो कुत्ते के नाम की होती है। कौवों के लिए आप 1 रोटी अलग से बना लें, शुरुआत की 3 रोटियां उसके कुछ टुकड़े करके आप छत पे डाल दें, कहीं बगीचा, बाग बगीचा, पार्क वगैरह जहाँ कौवे आते हैं उनको डाल दें, उनके नाम से कर दें, है ना। तो अमावस्या तिथि पर ये सब उनको कर सकते हैं आप, है ना। और फ्रेंड्स, अमावस्या तिथि पर पीपल की जड़ में कच्चा दूध मिला हुआ कच्चा दूध और मीठा जल चढ़ाने से और फिर तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। और शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने वाले को सदैव प्रसन्न रहते हैं। मतलब जो शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करते हैं वो उन पर जो भी करते हैं उन पर ये लोग सब प्रसन्न होते हैं, ये भगवान, है ना। शनिदेव और हनुमान जी इन पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं जो लोग ये नियम करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए शनिदेव की कृपा पाने के लिए आज के दिन हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए, है ना। और शनि दोष की शांति के लिए शनिदेव की पूजा के साथ साथ शिव जी पर या शिवलिंग पर काले तिल भी मिले हुए चढ़ाना चाहिए। जल में चढ़ा लें, जल में मिला के, और नहीं तो आप ऐसे ही शंकर भगवान पर जल चढ़ाते समय काले तिल चढ़ाएं। और आपको कौन से मंत्र का जाप करना है, तो जल चढ़ाते समय तो जब जल चढ़ाएंगे आप तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करते हुए जलाभिषेक करना चाहिए और उसमें तिल डाल लें आप काले वाले, है ना। इस दिन अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, है ना। इससे आपके लिए ऐसा करेंगे आप तो ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं, ठीक है। और इस बार अमावस्या की तिथि 5 जून बुधवार की शाम को पड़ रही 7:56 से आरंभ होगी और 6 जून को गुरुवार की शाम 6:07 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आप इस बार 6 जून गुरुवार को ही अमावस्या व्रत का आप स्नान, दान, नियम धियम ये जो भी आपको करना है ये सब आप कर लेना, ठीक है।
और इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी, जो 6 जून गुरुवार को सूर्योदय होगा, जब सुबह 5:04 पर सूर्यास्त होगा और शाम को 7:06 पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से शुरू होगा और 4:56 तक रहेगा ये ब्रह्म मुहूर्त, है ना। और पितरों के निमित्त दान, तर्पण, पिंडदान आदि का कार्य आप सुबह 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक आप कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक आप कर लें, है ना, तो ये कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक रहेगा और अमावस्या तिथि पर शाम के समय दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके, दक्षिण दिशा ध्यान रखना, पितरों की दिशा होती है ना, तो यम की दिशा होती है, पितरों की दिशा दक्षिण दिशा, है ना। तो दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके एक दीपक अपने पितरों के नाम का जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। और इस दिन पितरों की शांति के लिए ओम पितृ देवताभ्यः नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। फिर से बोल दूं, ओम पितृ देवताभ्यं नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और पितृ चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल पर अमावस्या के दिन अमावस्या की पितृ कथा के साथ पितृ स्रोत और पितृ चालीसा का पाठ भी आप चाहें तो आप सुन सकते हैं। आप बोलेंगे तो मैं सुना दूंगी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आप सुनाइए, तभी मैं डालूंगी वीडियो, अन्यथा मैं नहीं डालूंगी, है ना। यदि सुनना हो तो प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं डाल दूंगी, है ना। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, ताकि दूसरे भी इन सब वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। जिनको नहीं पता वो भी कुछ बेनिफिट और फ़ायदे उठा लें, है ना। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मित्र, संगति वाले हैं, जो भी हैं आपके रिश्तेदार हैं, जिनको आप प्रेम करते हैं, आप ये सब वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी बेनिफिट उठा सकें। पितृदोष एक ऐसी चीज़ होती है जिनके यहाँ जो बुजुर्ग हैं, जो ख़त्म हो गए, जो नई पीढ़ी है, उनको नहीं पता, काफ़ी सारी चीज़ों से वो परेशान रहते हैं। हो सकता भाई पितृदोष हो, तो ये सब चीज़ें आप अगर करेंगे अपने पितरों के नाम की, तो ये सब चीज़ों में आपको धन में, वृद्धि में, संपत्ति में, घर कलेश से, धन लक्ष्मी से, आपको हर तरह की चीज़ों से आशीर्वाद मिलता है। कई लोगों के यहाँ कहते संतान नहीं होती, तो आप कभी दिखा लीजिए, कुंडली दिखा लीजिए, किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखा लीजिए। पितृदोष के कारण ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, तो ये सब उपाय करिए आप, तो इससे आपके पितृदोष भी हटेगा, पितृ प्रसन्न होंगे और ये सारी चीज़ें स्वतः ही हट जाएंगी जिससे आप परेशान हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, इन सब वीडियो में हमारी आने वाली ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और हमारी वीडियो में भरपूर ज्ञान मिलता है, इसलिए दूसरों तक शेयर ज़रूर किया करो। कब कौन सी वीडियो किसके काम आ जाए हम नहीं जानते, इसलिए मैं कहती हूँ दूसरों तक शेयर ज़रूर करो, है ना। तो दूसरों तक शेयर ज़रूर करना, ताकि दूसरे भी इन सब चीज़ों का, इन महत्वपूर्ण बातों का, ज्ञान का फ़ायदा उठा सके, है ना। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। और जेठ अमावस्या की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो खूब अच्छे से पर्व और त्यौहार मनाएं। ओम नमः शिवाय, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।